जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। तुलसी विवाह वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प ले। लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले में तुलसी का पौधा लगा हो तो उसे गेरू से रंग दें। चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। एक कलश में जल भरकर रखें। उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। शालिग्राम जी और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी जी का श्रृंगार करें। इसके पश्चात चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी का 7 बार परिक्रमा करें। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात प्रसाद का वितरण सभी में करें। साल 2023 में तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 23 नवंबर की रात 9:01 पर। समाप्ति होगी 24 नवंबर की शाम 7:06 पर। तुलसी विवाह की व्रत कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वे बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा ये एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक माह में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा।